अगर हम 7 के दो मल्टीपल्स को कंबाइन करें तो क्या हमें एक और 7 का मल्टीपल मिलता है? पहले तो हम ये जानते हैं कि 7 के दो मल्टीपल्स को कंबाइन करने से क्या मुराद है। इसका ये मतलब है कि 7 के दो मल्टीपल्स को अगर हम ऐड करें तो क्या 7 का एक मल्टीपल आता है, या दो मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है, या दो मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, या दो मल्टीपल्स को डिवाइड करें तो क्या होता है। चलो देखते हैं। अगर हम 7 के दो मल्टीपल्स को ऐड करें तो क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। 7 + 14, ये दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं, तो ये इक्वल होता है 21। इनका सम भी एक 7 का मल्टीपल है। चलो एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। 35 + 21, ये दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं। अगर हम इनको ऐड अप करें तो ये सम होता है 56। तो यहाँ पे भी एक 7 का मल्टीपल आ रहा है। लेकिन अब क्या हम सारे 7 के मल्टीपल्स को ऐड करने बैठे हैं? ये तो वेरिएबल्स का काम होता है। 7 का मल्टीपल मतलब 7 टाइम्स कोई इंटीजर ये एक वेरिएबल है। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 टाइम्स a, ये पहला 7 का मल्टीपल, प्लस 7 टाइम्स b, दूसरा 7 का मल्टीपल। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम 7 फैक्टर करें, 7 टाइम्स a + b। a और b दोनों इंटीजर्स हैं, तो इनका सम भी एक इंटीजर होगा। तो हम देख सकते हैं कि 7 के कोई भी दो मल्टीपल्स को अगर हम ऐड करें तो एक 7 का मल्टीपल आता है। एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अगर हम 14 - 7 करें तो ये 7 होता है। एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। 49 - 21, ये भी 28 होता है। तो हमें अभी शक हो रहा है कि हो सकता है कि हम हमेशा डिफरेंस हमारा 7 का एक मल्टीपल है। तो क्यों ना वेरिएबल्स निकालते हैं अपने। 7 टाइम्स a, एक 7 का मल्टीपल, माइनस 7 टाइम्स b, एक और 7 का मल्टीपल। इसको फैक्टर करें, 7 टाइम्स a माइनस b। a और b दोनों इंटीजर्स हैं, तो a माइनस b भी एक इंटीजर है। और इसी तरह यहाँ पे हमारा डिफरेंस भी 7 का एक मल्टीपल आ रहा है। एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। 14 टाइम्स 21, ये तो मुश्किल हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, पहले सीखी थी ना हमने। इसको लिखते हैं 14 टाइम्स 20 + 1। 21 को हमने 20 + 1 लिख लिया है। इसको एक्सपैंड करते हैं। 14 टाइम्स 20 प्लस 14 टाइम्स 1, ये आसान है। तो ये हो जाएगा 280 प्लस 14। ये दोनों हमारे पास 7 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, और हमने देखा कि अगर हम 7 के दो मल्टीपल्स को ऐड करें तो हमारे पास एक 7 का मल्टीपल आता है। हमने उसको एक और तरीके से भी देख सकते थे। अगर हम 14 को लिखें 7 टाइम्स 2 टाइम्स 21, और फिर हम 2 और 21 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये जाए 7 टाइम्स 42। तो यहाँ पे भी 7 टाइम्स कोई नंबर आ रहा है, तो ये भी एक 7 का मल्टीपल है। वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। 7 टाइम्स a, कोई नंबर, प्लस 7 टाइम्स b, दूसरा 7 का मल्टीपल। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स a टाइम्स 7 टाइम्स b। तो यहाँ पे a और b दोनों इंटीजर्स हैं, तो a टाइम्स b भी एक इंटीजर है, तो 7 टाइम्स a टाइम्स 7 टाइम्स b भी एक इंटीजर होगा। लेकिन आप अगर गौर करें तो हमें एक और चीज़ पता चलती है। वो क्या? अगर हम यहाँ पे 7 के दो मल्टीपल्स की जगह एक 7 का मल्टीपल लिखें तो वो भी काम करते हैं। कैसे? 7a टाइम्स c, जहाँ पे c कोई इंटीजर है, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स ac। a और c दोनों इंटीजर्स हैं, तो a टाइम्स c भी एक इंटीजर होगा। तो हमने देखा
क्या एडिशन भी काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी काम करते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी काम करते हैं? अगला क्या होगा आप सोचें। अगला हमारा डिवीजन है। कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। 49 डिवाइड बाय 7 होता है, ठीक है। अगला एक और देखते हैं। 42 डिवाइड बाय 14, ये तो 3 होते हैं। ये क्या? अगर हम 7 के दो मल्टीपल्स को डिवाइड करें तो कभी हमारे पास क्वोशिएंट 7 का मल्टीपल आता है और कभी नहीं। और अगर हम 21 को डिवाइड करें 14 से, जो कि दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं, तो ये तो इंटीजर भी नहीं आता। ये तो गलत है, नहीं। तो खुलासा बातों का ये कि अगर हम दो 7 के मल्टीपल्स को एडिशन के ज़रिए कंबाइन करें तो एक मल्टीपल ऑफ 7 आता है। अगर हम सब्ट्रैक्शन के ज़रिए दो 7 के मल्टीपल्स को कंबाइन करें तो फिर भी एक 7 का मल्टीपल आता है। अगर हम 7 के मल्टीपल्स दो 7 के मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी एक 7 का मल्टीपल आता है। लेकिन डिवीज़न का तो हमें पता ही नहीं क्या आएगा। शुक्रिया।